जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आप लोगों के पेपर इंग्लिश की, जो कि पेपर थर्ड होता है आप लोगों का, कि इसमें आप लोगों का सिलेबस क्या क्या है और आप लोगों को किन चीज़ों में मेन फोकस करना है। सबसे पहली बात बच्चों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों को अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है तो आपको जो सबसे पहला जो काम करना है वो न्यूज़पेपर रीडिंग गाइस। अगर आप किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी इंग्लिश इंप्रूव करने की। अब दूसरी बात ये है कि आप बोलेंगे सर हम तो ड्यूटी में रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है। भाई देखो, अगर आप नहीं पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो कोई दूसरा पढ़ेगा, कोई दूसरा एग्जाम क्लियर करेगा, कोई दूसरा बाजी मार ले जाएगा। ओके, तो इसलिए हमें कोई एक्सक्यूज़ देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझसे पीडीएफ की काफ़ी डिमांड करते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दें, 123 कोर्स का पीडीएफ दे दें। तो मैं आप लोगों को बार बार मैं बता चुका हूँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जो कि शौर्य एकेडमी देहरादून के नाम से है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको 123 कोर्स का नहीं बल्कि जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं मेरे पास जो भी अवेलेबल हैं वो मैं वहाँ पे पीडीएफ समय समय पे डालते रहता हूँ विद सॉल्यूशन। और वहाँ पे आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते हैं वो भी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप अगर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा, ये मैं आपको इंश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं गाइस। ओके, तो आइए आज हम समझते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये आपका पेपर थर्ड इंग्लिश एसीसी, मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 300 मार्क्स का है आपका पेपर, और जो टाइम मिलेगा जो आपको 3 आवर्स का मिलेगा। लेकिन ये 2 पार्ट्स में होता है गाइस। तो पहला पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव वाला गाइस। ऑब्जेक्टिव मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स हैं वो 120 मार्क्स हैं, और जो आपको टाइम मिलेगा बच्चों 1 आवर का मिलेगा। दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव है 180 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ओके, अब देखिए पार्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको क्या क्या चीजें आती हैं और किन किन चीजों में आपको मेन फोकस करना है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहले आता है बच्चों आप लोगों का वोकैबुलरी टेस्ट। देखें गाइस, एसीसी के लिए या सीडीएस के लिए, किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वोकैबुलरी में आपके 2 चीज़ें आती हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम में 10 सिनोनिम्स आ सकते हैं, 10 एंटोनिम्स आ सकते हैं। ठीक है, और आते ही हैं ज़्यादातर। दूसरा आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये भी 10 आते हैं, और ये एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है आपका इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी आपके एग्जाम में 10 आते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेलिंग टेस्ट, ये भी आप लोगों के 10 आएंगे। यूज ऑफ आर्टिकल्स, ये भी 10 आएंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ये भी 10 आएंगे। पीक्यूआरएस यानी इसको आप जंबल सेंटेंसेस भी कह सकते हो, ये भी 10 आना है। उसके बाद क्लोज टेस्ट आपके, ये भी 2 क्लोज टेस्ट आ जाते हैं कभी कभी, तो आप 10-10 क्वेश्चन आप कह लें कि 10-10 क्वेश्चन के, और तकरीबन कितने हो जाएंगे आपके, ये 20 क्वेश्चन के आ जाते हैं। फिर आपका एरर फाइंडिंग 10 आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, और आपका सेंटेंस कंप्लीशन आता है। अब मेन चीज आप लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई इतना टाइम नहीं होता है, किन चीजों पे आप लोगों को फोकस करना है वो आपको मैं यहां बताता हूं। गाइस देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वोकैबुलरीज, मैं मानता हूं आप लोगों को अपनी वोकैबुलरीज को बिल्ड करना होगा। आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर में से कुछ वर्ड्स आपको छांटने होंगे। ठीक है, और आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जितने भी आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में जो वोकैबुलरीज आई हुई हैं वो वहाँ पे मैं उनका पीडीएफ या इनकी इमेजेस पे आप डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं काफ़ी, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के काफ़ी रिपीट भी होते हैं। ओके, वोकैबुलरीज मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एसीसी की किट है इंग्लिश में, वो वोकैबुलरीज और उसका प्रैक्टिस सेट उसको आप पक्का करके जाएं। तो 10 सिनोनिम्स आते हैं और 10 एंटोनिम्स आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट गाइस। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, 10 ये आने हैं, इजी आते हैं। ओके, और ये जो आप लोगों की एसीसी की किट है उसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप करें। कुछ वीडियोस मैंने वन वर्ड्स की डाली हुई हैं, वो आप देखें, और टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर भी मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ्स
बहुत सारी डालने वाला हूं, आप उसको पक्का वहां पे देखिए। तीसरा आता है ईडन फ्रेजेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और सबसे इजी होते हैं। ठीक है, आपको वन वर्ड के साथ साथ आपको ईडन फ्रेजेस के भी जितने भी मेरे पास एग्जाम्स में आए हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। एटलीस्ट आप उनको तो पढ़ के जाइए और वो आपको एग्जाम में आपको पक्का वहां पे रिपीट आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आता है स्पेलिंग टेस्ट, इसकी एक वीडियो मैं बना चुका हूं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुकी हैं। बाकी आप अरियंत की जो एसीसी किट है वहां से स्पेलिंग टेस्ट को पक्का पढ़िए, उसका प्रैक्टिस सेट में भी करिए, आप लोगों को काफी एग्जाम्स में वहां पे रिपीट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों यूज ऑफ आर्टिकल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को ग्रामर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ग्रामर में बच्चों सिर्फ 2 टॉपिक में ज्यादा ध्यान दें। जो ग्रामर के 2 टॉपिक्स, ये आर्टिकल्स और दूसरा आता है बच्चों प्रीपोजिशंस। ठीक है, काफी इजी होते हैं टॉपिक ये आर्टिकल्स भी। ठीक है, और ये प्रीपोजिशंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनमें आप ध्यान दें। उसके बाद पीक्यूआरएस, इसको हम बोलते हैं जंबल सेंटेंसेस भी वाइज। जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, जिसकी रीडिंग हैबिट्स है, कोई नॉवेल्स पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो आसानी से इसको 10 में से 10 आप करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट क्या होता है बच्चों, एक पैसेज एक पैराग्राफ की तरह होता है और उसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, वही जिसकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी है उसको क्लोज टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, कि कभी 1 आता है कभी 2 आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एरर फाइंडिंग। देखेंगे इस ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, आप पूरी ग्रामर अगर आपको टाइम है या अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, तो इतना एरर फाइंडिंग इतना मैं नहीं मानता कि इतना इंपॉर्टेंट है आप पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ें। ठीक है ना, आप इन टॉपिक्स में जो मैंने यहाँ पहले लगाए हुए हैं, वोकैबुलरीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडन फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जंबल सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट, इनमें आप मेन फोकस करें गाइस। ठीक है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोकैबुलरीज अपनी बिल्डअप करें, रोज नए वर्ड्स को याद करें, उन्हें लिख लिख के याद करें, दीवार में लिखें, ठीक है ना, कहीं रिलेट करें, लेकिन अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करें गाइस। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो आपको किन चीज़ों में ध्यान देना है, ये शुरू के जो 8 चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामर में आप 2 टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान दें, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस में। और अगर आपके पास टाइम होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, वर्ब्स ढंग से होने चाहिए, नाउन पर नाउन, तो आप तब ये पढ़िए और फिर आप सेंटेंस कंप्लीशन में जाइएगा गाइस। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम दूसरा जो इसका पार्ट होता है जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। उसमें क्या क्या आते हैं और आपको कैसे अटेंड करना है, लेट्स सी गाइस। आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टैग, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेज दिया होगा और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को ये बताना होगा, टिक लगाना होगा इसमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में आपको कोई भी एक पिक्चर इस तरीके से वहीं पर कुछ होगी, ठीक है ना, और दिया रहेगा जो भी, ठीक है ना, उसके ऊपर आपको एक कहानी लिखनी होगी। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट नोट्स। कोई भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे, कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, ठीक है ना, हार्ड वर्क कीज टू सक्सेस। आर्मी से रिलेटेड आप लोगों के आ सकते हैं, जैसे आप लोग इस पे तैयार करके जाइए, रोल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। आजकल आप देख रहे होंगे फार्मर्स बिल के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, और चाइना और इंडिया का जो अभी टेंशन चल रहा है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। उसके बाद एक लेटर राइटिंग आता है और नेक्स्ट आता है ऐसे राइटिंग। इसमें इस वाले एग्जाम में क्या टिप्स है, कैसे करना है बच्चों, तो सबसे पहले गाइस जो भी राइटिंग का पार्ट है वो आप हमेशा उसको एकदम साफ सुथरा करें। ओके, उसमें कटिंग वटिंग ज्यादा ना करें और ज्यादा ना लिखें भाई, जितनी वर्ड लिमिट दी हुई है आप उतना ही करें, क्योंकि कोई उतना नहीं पढ़ने वाला, आपके इतने आंसर्स को कोई नहीं पढ़ने वाला गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आप अटेम्प्ट कौन से करेंगे, आप सबसे पहले आप स्टोरी राइटिंग लिखें, बहुत इजी होता है और ये 100 वर्ड्स का होता है बच्चों। आप पूरी एक मूवी की कहानी मत लिख देना 100 शब्द का, 100 वर्ड्स का, यानी जो आपके पास पेपर होगा उसमें आप लगा लें, आप कह रहे कि उसमें 15 सेंटेंसेस से ज्यादा आप लोगों का नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा कि आप जाएं शॉर्ट नोट्स पे ऊपर, ठीक है, ये भी बच्चों 100 वर्ड्स का होता है, ठीक है ना। इसमें भी आपको ज्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट का मतलब शॉर्ट, 100 वर्ड्स, 15 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें कटिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखें, ठीक है ना। रोल ऑफ इंडियन आर्मी के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी,
ठीक है। तो आर्मी के ऊपर थोड़े टॉपिक्स ज्यादा आते हैं, तो आप लोगों का एकदम उसको 100 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है, ज्यादा उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। उसके बाद आप लोग लेटर राइटिंग करें। ओके, इसमें क्या है, इसमें आपको बस परफॉर्मा उसका आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ कैसे उसको लिखना है, बस परफॉर्मा आपका सही ढंग से हो, आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन ये आपके ऊपर है, आप कब इसको अटेम्प्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे लास्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, वो आप लास्ट अटेम्प्ट करें ऐसे के ऊपर, ठीक है। ऐसे क्या है, शॉर्ट नोट का ही बड़ा रूप है, और ऐसे आप लोगों का आता है बच्चों 300 वर्ड्स का। ये बाकी है, ये भी आपका लेटर राइटिंग भी आपको 100 वर्ड्स का ही आएगा, तो 300 वर्ड्स का ही आपको ऐसे राइटिंग आता है, ठीक है। किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे बना के जा सकते हो, ठीक है, जैसे टेररिज्म के ऊपर आ गया, करप्शन के ऊपर आ गया, डॉरी सिस्टम, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, रोल ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, इनके ऊपर आपका ये आ जाता है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, मैं ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपके स्कोर्स जो होगा वो अच्छा आप स्कोर करेंगे इंग्लिश में। और अगर इंग्लिश का आपका पेपर नहीं आप अच्छा गया, अगर पेपर पास नहीं कर पाए बच्चों, बाकी कॉपियां आपकी चेक नहीं होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पक्का करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। कमेंट करके लिखिए कि आपको किस चीज के ऊपर वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस पक्का बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।